नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, निष्पक्ष आवाज़ बिहार में आपका स्वागत है। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ अररिया ज़िले के रानीगंज प्रखंड में पचीरा पंचायत में। यहाँ ये मंदिर का कुछ मान्यताएं हैं। यहाँ माना जाता है कि ये 250 साल पहले स्थापित हुआ था और यहाँ की मान्यता है कि पहले यहाँ जंगल हुआ करता था। इस जंगल में घोड़े दौड़ते थे और उनके आवाज़ के कारण यहाँ पर उनका आवाज़ होता था घोड़ा का चलने का, रात में शहनाइयाँ बजती थी। ऐसा कुछ मान्यता है इस मंदिर का। तो इन्हीं के सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं रानीगंज प्रखंड के पचीरा पंचायत में। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि क्या सच में इनकी ऐसी मान्यता हैं या कितना सच है कितना झूठ है। इन्हीं के सिलसिले में यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ जो है घोड़े का आवाज़ आता था, उसके चलने का आवाज़ टुक टुक टाइप का ऐसा कुछ आवाज़ आता था, रात में शहनाइयाँ बजती थी, जिन कारण जो है यहाँ के लोग जो हैं इन मंदिरों की स्थापना की। क्या ये बात सही है जो आप हमें विस्तार से बताइए। मैं यह कहता हूँ कि यह जो बात आप बोले कि घोड़ा की टाप, शहनाइयों की आवाज़ और सब बहुत से बारी बात हम लोग सुने, लेकिन हम तो सुने नहीं, लेकिन हमारे पूर्वज लोग यह बोलते थे कि इस स्थान पर पहले बहुत से जंगल थे। यह जंगल इतना भयानक थे कि यहाँ बहुत से जानवर भी रहते थे। उस समय की बात है, हमारे पूर्वज दादा परदादा की बातों की हम लोग उन लोगों से सुनते आए हैं। वही बात कहते हैं कि इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। वह लोग बोलते थे कि यहाँ घोड़ों की आवाज़ 12 बजे होता था, शहनाइयों की आवाज़ होती थी, रथ चलने की आवाज़ होती थी। हम लोग सुनते थे पूर्वजों के द्वारा। वह कहाँ तक सत्य है तो हमारा पूर्वज ही कहेंगे, लेकिन हम लोग उनके ही कृति को मानते हैं। जैसे दादा परदादा ये सब जो थे वह लोग हम लोगों को बोलते थे, तो वही सुनते हुए आ रहे हैं। ऐसा कृति है इनका और उसी रोज से हमारे दादा परदादा और सब पूछते हुए चले आ रहे हैं और हम लोग भी अभी पूछ रहे हैं। अच्छा, और यहाँ ये बुकिंग का क्या सिस्टम है? 2057 तक का कुछ इस तरह का बुकिंग किया गया हुआ है। देखिए, यहाँ पर मान लिया कि यह मंदिर है जी। यहाँ लोगों की मनोकामना जो किए और उसको पूर्ण हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ मंदिर में मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे जी। जो कि अभी 97-98 की 61 इस बार 61 तक लोग मूर्ति बनाकर पूजेंगे। इतना श्रद्धांजलि इसी अर्धस्या है। तो वह लोग वो अभी तक इन मंदिर की महिमा के द्वारा वह लोगों को आत्मविश्वास हुआ और यह लोग अपने पूजा करें। विस्तार से बताइए बुकिंग का क्या सिस्टम है? जैसे होता है कि मान लीजिए कि हर एक बार पूजा पाठ होता है तो जो कमेटी होता है उनके थ्रू होता है, जो चंदा वसूला जाता है, जो मान लीजिए जैसे भी प्रथा होती है, जैसा भी जो नियम होता है उसके अनुसार। लेकिन ये बुकिंग वाला थोड़ा विस्तार। बुकिंग वाली बात यह है नहीं। बुकिंग वाली यह बात है कि जैसे यह पूजा हम लोग पहले सामूहिक रूप से करते थे जी। बाद में धीरे धीरे यह श्रद्धालु लोग सब आए कि देखिए हमको यहाँ जो मनोकामना किए थे वो हमको पूर्ण हो गई, इसलिए हम यह पूजा करना चाहते हैं। तो वह पूजा करना चाहते हैं, जब आपकी मनोकामना पूरी हुई तो कीजिए। इस बात को हम लोग छूट दिए और धीरे धीरे श्रद्धालु की संख्या बढ़ती गई। अब बढ़ते बढ़ते अभी 61 ईस्वी तक मान ली कि वो लोग बुकिंग नहीं 2061 हाँ 2061 तक मान ली कि जिनका मनोकामना पूरी हुई है वह लोग ही बनाएंगे मूर्ति और वही लोग पूजा करेंगे। हम सामूहिक रूप से उसका मदद करेंगे। अच्छा, कोई एक आदमी इस चीज का जिम्मेवारी उठाएंगे हर एक साल बदल के जी। ऐसा कुछ नियम है ना? हाँ, जैसे जिसका मनोकामना हो गया। हाँ, जैसे भी एक स्थानीय निवासी हमको बताए, उनसे हम पूछे कि ये 2057 तक की क्या बात है बुकिंग वाला, तो हमको बताया कि देखिए ये ऐसा हो रहा है क्या कि अभी जैसे इस साल अभी मेरे पापा ले लिए हैं
इसका बीड़ा उठा लिए हैं कि जो भी पूजा पाठ होगा ये सब चीज़ होगा वो हम कराएंगे। इसी तरह अगले साल कोई और उठाएंगे, क्या ऐसा ही है? इनका मान लिया कि जैसे धीरे धीरे बुझे ना, और जिसका है अरे सुन, यह जो बात हुई कि लोग एकाएक सब कहता था कि हम इसी साल करेंगे, जी जी हाँ, इस साल के या करेंगे यह झंझट के डर से, तो हम लोग कहे कि जो जैसा आए हैं उसी तरह का डेट आपको साल मिलेगा। तो धीरे धीरे मान लीजिए जो जब पहले आए उनको पहले समय मिल गया, जो आज आए हैं उनको पीछे मिलेगा। अच्छा, तो ये सब जैसे मान लीजिए कि 61 तक आप बता रहे हैं, 61 तक ना, 61 तक। हाँ, तो आपके पास तो आदमी का लिस्ट होगा जो बुकिंग कराए हुए होंगे, जैसे हाँ है कि इस साल हम कराएंगे, अगले साल हाँ वो है हमारे पास रजिस्टर है। जनरल लिस्ट मोबाइल में है। अच्छा, वो हम ले लेंगे, मिल सकता है उससे, हाँ वो है लिस्ट है मेरे पास। अच्छा, ये नहीं है कि आपको इतना करना ही होगा, नहीं। ऐसा व्यवस्था क्यों किए? यह सब समाज के ऊपर है। यह देखिए, यह उनको पूजा करने की श्रद्धा के अनुसार वो करे, जी जी, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकता है उनको रोक नहीं है, और जो वह नहीं करेंगे वो हम संस्था करेंगे। अच्छा, ग्रामीण सहयोग करेंगे। हाँ, ग्रामीण सहयोग करेंगे। अच्छा, ये है। और यहाँ जो है पुजारी जो है वो परमानेंट नहीं है, नहीं है, वो उन्हीं को व्यवस्था करना होगा जो जिम्मेवारी उठाए हैं। हाँ उन्हीं को करना पड़ता है। वैसे तो हम लोग एक बार किए हैं तो वही आज 4-5 साल से चल रहा है। पहले जो थे पुजारी वो उनका मृत्यु हो गया तो दूसरा लाए, वो अभी मान ली इस दुनिया से चले गए, यह तीसरा आ गया है। और जो करते हैं उस पर निर्भर है, वह जो पंडित लाकर पूजा करा ले, ऐसा है। उस पर कोई दबाव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ये भी है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजा पाठ करने आते हैं। पूजा करने के लिए नहीं आते हैं, वह लोग हम लोगों को सहयोग देने के लिए आते हैं। सहयोग मेरा में सहयोग देता है। मान ली कि मेला में शांति व्यवस्था कैसे होगी। हमारे बहुत से मान ली कि यहाँ हरिजन हैं, आदिवासी हैं, और से कौम के लोग हैं, सभी मिलकर हम लोगों को सहायता करती है। हमारा मेला में किसी तरह का भगदड़ नहीं हो, शांति बना रहे। इधर आ रहा है ये लोग लोग सिलसिलेवार उसका लिस्ट बनाए हुए हैं। हाँ बनाए लोगों की भी बात रखी जा रही है। यदि वो लोग मान लीजिए कि होता है कि फाइनेंशियल रूप से जैसे इस बार वो सक्षम है कि हाँ हम कराएंगे, लेकिन अचानक होता है ना, ये कोई इंसिडेंट हो गया कि वो कराने में सक्षम नहीं है, फिर भी वो अपने प्रयास से जितना करा पा रहा है कराएंगे, लेकिन उनमें ग्रामीण का भी सहयोग रहेगा। ऐसा वह वैसा है जैसे किसी को कारण बस ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हाँ। अभी हमारे पास कोई तरह की शक्ति नहीं है, जी। तो उसको छोड़ दिया जाता है। हाँ। उसके आगे जो है आगे वाले उसको उस स्थान पर लाया जाता है। तो उसके लिए सोचते हैं हम लोगों को, जब वह सामर्थ्यवान हो जाता है, बोलता है, तो या तो उसको सबसे पीछे जाना होगा, या नहीं तो हम लोग एडजस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये जो मंदिर जो ये जो पक्कीकरण हुआ है, ये कितने साल पहले हुआ है? देखिए, यह धीरे धीरे पहले फूस था, इसके बाद हम लोग टीन बनवाए, टीन के बाद फिर मंदिर बनाए, छत पीटे, वह भी हम लोगों को मान के अच्छा नहीं लगा। तब यह कितना इसमें हमको ख्याल नहीं है, 12 की 11 में ही है। 16 ना 12 या 11 में ही है। लगभग 12 में 12 लगभग 8-9 साल हुआ है। हाँ 2011-12 में तो फिर से इसको हम लोग बनाए, वही बना हुआ है। झोपड़ी नुमा था, नहीं मकान ही था। मकान ही और पहले फूस था, हाँ। इसके बाद टीन का दिए, अच्छा। इसके बाद फिर मान ले कि मकान का दिए, छत पीटे, और फिर वह छत को तोड़कर यह मंदिर बना। डाउन हो गया, छत हाइट डाउन हो गया, तो समाज सब मिल के इनको फिर से नया निर्माण किया। सामाजिक प्रतिनिधि जो होते हैं उनके द्वारा कोई सहायता आप लोगों को मिला है? सामाजिक समझे नहीं, जैसे मान लीजिए कि विधायक हो गए, आपके गांव के मुखिया हो गए, इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग? देखिए, यह सहयोग हम लोग न लिए, और वो लोग आते हैं, जिनको मान ली इच्छा हो जाती है कुछ दे देता है, तो उसको हम लोग सहयोग नहीं मानते हैं। वह अपना मान ली दान स्वरूप करते हैं, तो दान पेटी में गिराते हैं। ऐसा दबाव नहीं आप लोगों की कि प्रशासन कोई मदद? नहीं, यह दबाव हम लोग नहीं करते हैं। किसी प्रकार हम लोग अपने सामर्थ्यवान हैं और पूजा करने वाले। आप मान ली कोई आए, अब दान स्वरूप दिए तो दान पेटी में गिराए, वो भी हम लोगों को सहयोग में आया।
ये इनकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था? यह स्थापना हमारे, सबसे पहले बीरा कौन उठाए थे? यह बात हम लोगों को जानकारी नहीं है। यह तो हमारे दादा पूर्वज मन लिखी थे, वह लोग जो कहानी कहा, जैसे इतिहास में लिखी जाती है, जी। वही नहीं इतिहास को हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। इसका पहले बेड़ा कौन रहा, इस बात को हम लोग पूरा विकसित रूप से नहीं कह सकते। यहाँ बहुत बड़ी पीपल के गाछ था, जी। समझे ना। यहाँ पीपल के गाछ जो था, जैसे हम लोग पूर्वज कहता था कि अभी वो पीपल इधर ये खेलफा रहता था, इधर से उधर फेंके तो उधर जाए, उधर से फेंके तो ये लोग ही। अच्छा, हाँ। मतलब जो सब था ये जंगल की एरिया था। मतलब उधर से फेंके, इधर से, इधर कैसे लौटे, इधर से लौटे, वो फेंके। जो कहानी लोगों ने कहा सुन। अच्छा, पूर्वजों के द्वारा। हाँ, इसी से लोगों का इसका श्रद्धा बढ़ता गया। श्रद्धा बढ़ते बढ़ते आज बहुत आगे बढ़ गया है, अब बढ़ते ही जा रहा है।